तो अगर हम ये दोनों ही प्रॉफिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें कि कितना होता है, तो हम इस चीज को लेंगे, माइनस करेंगे ये वाला प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट 1,23,612 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे हर महीने 12,500 रुपए का डिपॉजिट करते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है 15 साल के बाद, जब आपका पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर हो जाता है, कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक पीपीएफ का कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो अपना पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और यही चीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल तक दोस्तों ये जो पीपीएफ का अकाउंट है ये लॉक्ड इन रहेगा, और 15 साल तक आपको इसमें जो पैसा है आप इसमें जमा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने गोल्स के लिए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल ये हो जाता है कि अगर आपका एक बेटा या फिर बेटी है, तो समझो अगर आपकी एक बेटी है 2 या फिर 3 साल की, तो उसके लिए आप एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू पीपीएफ का अकाउंट। आप उसके लिए पीपीएफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई बेटा है तो आप उसके लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ही 15 साल खत्म हो जाते हैं और आपका जो बेटा है 17 या फिर 18 साल का हो जाता है, उसके हायर एजुकेशन के लिए आप इस गोल को अचीव कर सकते हो बहुत ही आसानी से पीपीएफ का अकाउंट को यूज करके। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पीपीएफ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपीस का अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल महीने में 5 तारीख से पहले, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपके पीपीएफ के अकाउंट में उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मंथली डिपॉजिट मैंडेटरी है, क्या आपको कंपलसरीली डिपॉजिट करना है हर महीने पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है, पीपीएफ में जब आपको डिपॉजिट करना हो आप तब डिपॉजिट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि मिनिमम डिपॉजिट आपको 500 रुपए हर साल करने ही पड़ेंगे, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए का आप डिपॉजिट कर दीजिए आपके पीपीएफ के अकाउंट में, ताकि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट बदलता है एक किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो क्या आपको जो प्रीवियस इंटरेस्ट मिला है वो भी चेंज होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी इंटरेस्ट रेट बदलता है, समझो एक क्वार्टर के लिए, समझो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बदला है, तो उस समय जो भी आपका पीपीएफ का बैलेंस है उस पे आपको जो अपडेटेड इंटरेस्ट है दोस्तों उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हम अपने कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे भी, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ, देखते हैं कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में आपके डिपॉजिट्स पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीपीएफ का जो रिटर्न्स है उसको ट्रैक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि 1 साल से लेके 15 साल तक के लिए, यानी कि जब आपका पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है एज अ मैच्योरिटी अमाउंट। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लेने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे 5,000 रुपए का हर महीने जब आप डिपॉजिट करते हो। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1,000 रुपए करना है या फिर 2,000 रुपए पर मंथ करना है। तो जितना अमाउंट आप एफोर्ड कर सकते हो हर महीने, आप उतना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि 12,500 रुपए अगर आप हर महीने डिपॉजिट करते हो, तो उस केस में आपका मैच्योरिटी अमाउंट 15 साल के बाद कितना होता है। अब दोस्तों 12,500 रुपए हर महीने हमने क्यों कंसिडर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल आप पीपीएफ के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इकट्ठा 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो आप 1.5 लाख को 12 महीने से डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपको एक महीने का डिपॉजिट मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,500 रुपए जो है एक महीने का डिपॉजिट होता है, और पूरे 12 महीने में वो आपके 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हर महीने के हिसाब से डिपॉजिट करना है, 12,500 रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों, तीसरा एग्जांपल हम ये लेंगे कि जब आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए यानी कि मैक्सिमम अमाउंट, जिसमें आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है, आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो साल के शुरुआत में अप्रैल के 5 तारीख से पहले। तो दोस्तों वो वाला एग्जांपल भी हम लेकर चेक करेंगे कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे पीपीएफ की कैलकुलेटर की तरफ, जो कि मैंने बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग
FINCALC। तो दोस्तों FinCalc ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे fincalc-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे फ्री रिसोर्सेज और फ्री कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। पीपीएफ के अलावा और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने बनाए हैं मेरी वेबसाइट पे। तो दोस्तों मेन चीज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे कई सारे कैलकुलेटर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, एचआरए कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं और फ्यूचर में बनाते रहूंगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सको। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीपीएफ का कैलकुलेटर आज के वीडियो में यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों एक न्यू विंडो में पीपीएफ का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये बैलेंस का इनपुट बॉक्स डाला है। तो अगर आपका कोई एक्सिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट चल रहा है, उसमें क्या बैलेंस है वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपके पीपीएफ के अकाउंट में हर महीने आपका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा और साल के अंत में यानी कि मार्च के अंत में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिपॉजिट्स मैंने हर महीने के लिए दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, यानी कि अप्रैल के महीने से अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस डाले हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट्स का भी बॉक्स डाला हुआ है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है पीपीएफ के अकाउंट में हर क्वार्टर में रिव्यू होता है और चेंज हो सकता है दोस्तों। अभी के लिए करंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.1% का। आगे आने वाले क्वार्टर्स में दोस्तों जैसे ही इंटरेस्ट रेट बदलते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर समझो यहाँ पे 7.1 के जगह 7.2 हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो हम यहाँ पे 7.2 डाल सकते हैं। और दोस्तों उसी क्वार्टर के लिए जैसे कि आप देख सकते हो फरवरी और मार्च के महीने के लिए भी अपने आप ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अपडेट हो गए हैं। तो दोस्तों इतना आसानी से आप यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अपडेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको 7.1 रखता हूं और फिर दोस्तों इसके बाद हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट होंगे ये सारे नंबर्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये इंटरेस्ट के कॉलम में, और आपका बैलेंस भी अपने आप अपडेट होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये वाला सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे कि 5,000 रुपए हर महीने अगर आप निवेश करते हो तो पहले साल के बाद आपका कितना अमाउंट होता है एज अ बैलेंस आपके पीपीएफ के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये कंसिडर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये 7.1% ही रहेगा पूरे 15 साल के लिए। दोस्तों वैसे तो ये रियल के सिनेरियो नहीं है, क्योंकि 15 साल में हो सकता है कि बहुत ही ऊपर नीचे जाए हमारा जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो। तो आपको आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट कितना आपको मिल रहा है हर साल में। तो दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 7.1% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे हमको आना है और 5,000 रुपीज का मंथली डिपॉजिट हम डालेंगे दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल ऑन और बिफोर 5th। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि आप 5,000 रुपए महीने के 5 तारीख से पहले आप जमा कर रहे हो, यानी कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आप 5,000 रुपए को जमा कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट रेट 7.1% है और आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिलते जाएगा और ये आपका बैलेंस होते जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले महीने के लिए हमने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, उसके बाद हमको दूसरे महीने के लिए डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपए डाल देता हूँ। तो आपका जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए हो गया है, क्योंकि दूसरे महीने में भी आपने 5,000 रुपए डाला है। अब इस 10,000 रुपए पे आपका ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे वापस से मैं जून में 5,000 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ, तो आपका 15,000 रुपए का बैलेंस हो गया। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 5,000 रुपए का डिपॉजिट करते जाना है अगले साल मार्च तक के लिए। यहाँ पे मैं बाकी के डिपॉजिट्स भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक के महीने के लिए 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया है और आपका टोटल डिपॉजिट यहाँ पे एज अ बैलेंस दिख रहा है 60,000 रुपीज। और दोस्तों 60,000 रुपीज के लिए आपको हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलते जा रहा है, जैसे ही आपका बैलेंस जो है इंक्रीज होते जा रहा है आपके मंथली डिपॉजिट पे। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूँ कि ये जो 355 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिला है आखिर के महीने में वो आपको कैसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेट
कैलकुलेटर में आएंगे तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपको ये वाला इंटरेस्ट रेट लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 7.1% का इंटरेस्ट रेट लिया है जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। इसको हमें महीने के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इस चीज को डिवाइड करेंगे 12 से ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बैलेंस से, जो कि हमारा बैलेंस है 60,000 रुपीज का। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60,000 रुपीज से और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों डिवाइड बाय 100 जब हम करते हैं इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 355 रुपीज का आपका इंटरेस्ट हुआ है और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बाकी के महीने में भी आपके बैलेंस के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये वाला जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है हर महीने। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों इसके बाद जो पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 2308 रुपीज। तो ये सारे जो मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं उसका सम जो है वो 2308 रुपीज है और आपका बैलेंस जो है वो हो जाता है 62,308 रुपीज का। तो आपका ये जो बैलेंस है उसमें ये वाला जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिला है उसको भी ऐड कर दिया गया है और आपका टोटल बैलेंस इतना होता है। अब दोस्तों अगले फाइनेंशियल ईयर से आपको इस बैलेंस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि ये जो इंटरेस्ट मिला है 2308 रुपीज का यहाँ पे, उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये वाला जो टोटल बैलेंस है हम इस चीज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं हमारी एक्सेल शीट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 62,308 रुपीज का बैलेंस हो गया है एक साल के बाद, जब हम 5,000 रुपए का हर महीने डिपॉजिट करते हैं पीपीएफ के अकाउंट में, ये अज्यूम करके कि हमें 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिला है कंसिस्टेंटली। अब दोस्तों दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि इस टोटल बैलेंस को हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बैलेंस का टेक्स्ट बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो अपडेट हो गया है। तो आपने वापस से 5,000 रुपए हर महीने अगले साल भी डिपॉजिट किया है और इसके साथ साथ आपका जो बैलेंस है वो अपडेट होते जाएगा और इस अपडेटेड टोटल बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे साल में 6,731 का आपका इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि दोस्तों पहले साल में जो आपका 2,308 रुपीज का इंटरेस्ट मिला था उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। तो इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिला है दूसरे साल में। और दोस्तों यही मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। टाइम के साथ जितना ज्यादा आप टाइम दोगे कंपाउंडिंग के हिसाब से उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो दोस्तों ये चीज भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ईयर 2 में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम अपने एक्सेल शीट में ट्रैक कर सकें। अब दोस्तों इसी तरह बाकी के ये जो ईयर्स हैं उसमें भी मैं डेटा फिल कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाकी के ईयर्स में भी ये जो डेटा है वो डाल दिया है हमारा कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे मैच्योरिटी पे यानी कि 15 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 15,77,841 रुपीज का। तो दोस्तों मात्र 5,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करके आप इतना अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का कंसिस्टेंटली आपको मिलते गया है। अब दोस्तों इसमें से आपका प्रॉफिट कितना हुआ है तो वो भी हम क्विकली चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट्स देखेंगे कि आपने टोटल डिपॉजिट्स कितना किया है और फिर मैच्योरिटी माइनस डिपॉजिट से हमको टोटल प्रॉफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिपॉजिट कैलकुलेट करते हैं। तो 5,000 रुपए हर महीने आप डिपॉजिट कर रहे हो, साल में 12 महीने होते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये एक साल का आपका डिपॉजिट हुआ और हम 15 साल तक के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। तो दोस्तों इतना आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है। अब इसमें से आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट लेना होगा, माइनस करना होगा जो आपने डिपॉजिट किया है वो। तो दोस्तों 6,77,841 रुपीज का आपका गारंटीड इंटरेस्ट हुआ है दोस्तों, अगर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ। दोस्तों बिना कोई रिस्क लिए आपका इतना प्रॉफिट्स हो सकता है 15 साल में और आप बहुत ही आसानी से आपका जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो। अब दोस्तों इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 12,500 रुपए हर महीने अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पीपीएफ में कितना रिटर्न हमको मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेटर में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं बैलेंस को 0 कर देता हूँ क्योंकि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम 12,500 रुपए का डिपॉजिट डालते हैं। इस चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ बाकी के महीनों में भी।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक के महीने में सारे महीनों में 12,500 रुपए का डिपॉजिट यहाँ पे डाला हुआ है और आपका टोटल बैलेंस जो है वो हो जाता है 1,55,769। वैसे तो आपका टोटल डिपॉजिट 1,50,000 होता है जो कि मैक्सिमम डिपॉजिट है, अलाउड है पीपीएफ के अकाउंट में, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है जो कि है 5,769 रुपीज का। तो दोस्तों इसी चीज को हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें। और यहाँ पे दूसरे साल में क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो ये वाला बैलेंस यूज होगा जो कि है 1,55,769 और वापस से आप हर महीने इतना अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो आपके दूसरे फाइनेंशियल ईयर एंड में इतना अमाउंट आपको एज अ बैलेंस मिलता है। तो दोस्तों क्विकली मैं ये बाकी के ईयर्स जो हैं उसके लिए भी यहाँ पे वापस से डेटा डाल देता हूँ इस पर्टिकुलर 12,500 रुपए के एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये बाकी के ईयर्स में भी मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया है और 15 साल के बाद अगर आप 12,500 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में, ये अज्यूम करके कि 7.1% का हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो दोस्तों हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 39,44,596 रुपीज का। अब दोस्तों इसमें से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो यहाँ पे हम वापस से ये जो डिपॉजिट है हम उसको लेंगे, तो 12,500 रुपए हर महीने यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ताकि हमें एक साल का डिपॉजिट मिले और फिर इस चीज को मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे ताकि हमें 15 इयर्स का डिपॉजिट मिले। तो दोस्तों इतना टोटल डिपॉजिट हो गया। इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ है ये हम मैच्योरिटी लेंगे माइनस करेंगे डिपॉजिट्स, तो हमारा 16,94,596 रुपीज का प्रॉफिट होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा आप डिपॉजिट्स कर रहे हो उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोस्तों आपका जो डिपॉजिट्स है वो भी ज्यादा है इसीलिए। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे तीसरे एग्जाम्पल में ये जो 1.5 लाख रुपीज का अमाउंट है ये हम पूरा का पूरा अमाउंट अप्रैल 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि उसमें कितना प्रॉफिट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू जो हमने मंथली 12,500 का डिपॉजिट किया है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हम वापस से कैलकुलेटर में आएंगे, यहाँ पे मैं इस चीज को 0 कर देता हूं और यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख का डिपॉजिट हमें डालना होगा जो कि मैक्सिमम डिपॉजिट है अप्रैल के महीने में। बाकी के महीनों में मैं इसको 0 कर देता हूं डिपॉजिट्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही महीने का डिपॉजिट है जो कि 1.5 लाख रुपीज। हर महीने आपका उतना ही बैलेंस है क्योंकि आप यहाँ पे बाकी के महीनों में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर एंड में आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है ये दोस्तों आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आपने अप्रैल 5 तारीख से पहले डिपॉजिट किया है और कोई भी तरीका नहीं है इससे ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर में। तो 10,650 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट हुआ है और उस बैलेंस में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया है और टोटल बैलेंस हुआ है आपका 1,60,650 रुपीज। तो दोस्तों इस चीज को हम कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे ट्रैक करेंगे, तो ये एक्सेल शीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा कि आपका जो ये 0 का बैलेंस है वहां पे आपका ये फर्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस है 1,60,650 रुपीज उसको कंसिडर किया जाएगा और अप्रैल के महीने में आपने वापस से 1.5 लाख रुपए को डिपॉजिट किया है तो आपका इतना टोटल बैलेंस हुआ है। अब दोस्तों ये अपडेटेड टोटल बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये बाकी के महीनों में भी ये पूरा डेटा डाल देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये बाकी के ईयर्स में भी मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। जब आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है अप्रैल 5 तारीख से पहले आपने किया है 1.5 लाख रुपीज का पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है 15 साल के बाद, वो है 40,68,208 रुपीज, जैसे कि आपको यहाँ पे इस कैलकुलेटर में दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,24,000 का डिफरेंस आ रहा है अगर आप एक साथ 1.5 लाख रुपीज डालते हो तो, और अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप डिवाइडेड बाय 12 करके 12,500 रुपए भी हर महीने आप डाल सकते हो ताकि आप धीरे धीरे इस अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सको। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो आपका 1.5 लाख रुपीज यहाँ पे हम लेंगे, तो 1,50,000 रुपीज यहाँ पे हमने लिया है और मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली 15 साल से क्योंकि वन टाइम डिपॉजिट है ये। तो दोस्तों इतना आपका टोटल डिपॉजिट होता है। ये सेम डिपॉजिट आपका यहाँ पे भी इतना ही हुआ था क्योंकि हम वहाँ पे हर महीने डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ पे हम हर साल के बेसिस पे डिपॉजिट कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट होगा आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है हम उस चीज को लेंगे, माइनस करेंगे हमारा टोटल डिपॉजिट, तो इतना है
18,208 रुपीज का। तो अगर हम ये दोनों ही प्रॉफिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें कि कितना होता है, तो हम इस चीज को लेंगे, माइनस करेंगे ये वाला प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट 1,23,612 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे हर महीने 12,500 रुपए का डिपॉजिट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको आपके ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसके हिसाब से आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाल लो। ऐसा मत करो। अगर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है दोस्तों, आप हर महीने भी डिपॉजिट कर सकते हो और चैन की जिंदगी भी जी सकते हो थोड़ा सा कम प्रॉफिट्स लेके, अगर आप ये पूरा 1.5 लाख रुपए एफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स है जो आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली बना रहे। आपको इससे ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते जाए टाइम के साथ, लेकिन इससे कम भी इंटरेस्ट हो सकता है अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एक एक्सेल कैलकुलेटर में ट्रैक करके चेक कीजिए कि आपका पीपीएफ का जो रिटर्न्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है और कितना है करंटली आपका जो पीपीएफ के अकाउंट में बैलेंस कितना है। आप उसको यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्टेड डिपॉजिट्स है या फिर जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट्स करना चाहते हो उसके हिसाब से आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है अलग से, जैसे कि आप देख सकते हो, डाउनलोड पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो न्यू विंडो में ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा और इस आर्टिकल में आपको एक एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर, आपको यहाँ पे आना है और इस लिंक पे क्लिक करना है ताकि आपका जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो डाउनलोड हो जाए। जैसे ही आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया, न्यू विंडो में एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको टॉप राइट सेक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो आप हर महीने डिपॉजिट करके चेक कर सकते हो कि आपका मंथली इंटरेस्ट कितना होता है पीपीएफ में और ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका बैलेंस कितना अपडेट होते रहता है। तो ये एक्सेल कैलकुलेटर के साथ कैसे काम करना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए कि पीपीएफ में जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर के वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि होम लोन कैलकुलेटर, कार लोन कैलकुलेटर या फिर एसआईपी का रिटर्न्स का कैलकुलेटर। तो दोस्तों वो सारे कैलकुलेटर्स के वीडियोस भी आप देख सकते हो एक अलग प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो और एक्सेल की मदद से ट्रैक भी कर सकते हो हर महीने या फिर हर फाइनेंशियल ईयर में कि आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। दोस्तों इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ऐप में फिनकेसी सर्च कीजिए और मेरे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज के बारे में अपडेटेड रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।